आसमानी आग ने मचाया गदर। जहां 45 डिग्री टेम्परेचर लगभग आसमान से आग उगल रहा है, ऐसे में हर कंठ प्यासा है, हर कंठ को पानी की आवश्यकता है। जून में बरस रहा अंगारों सा कहर। कि बहुत गर्मी है, पानी की बड़ी दिक्कत रहती है। अब भाई समाज से ये है कि भाई कहीं पे प्याऊ मिलता रहे, ठंडा पानी मिल जाए तो बहुत आराम मिल जाए। सातवें आसमान पर सूरज का घमंड। को गर्मी तो बहुत खतरनाक है और इस गर्मी से बचने के लिए ऐसे फलों को यूज जरूर करना चाहिए एक बार इंसान को, क्योंकि शरीर में पानी की कमी नहीं होती, डिहाइड्रेशन नहीं होता इससे। प्रचंड ज्वाला से झुलसा इंसानी बदन। फल के रेट अभी बढ़े हैं कि सस्ते हैं? बढ़ा है। बढ़ गया है। कब से बढ़ा है? अभी 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते से बढ़ गए दाम। कितना रुपया किलो हो गया अभी 9 रुपए किलो मिल रहा है। अच्छा, पहले क्या रेट था? पहले 7 रुपये था। अच्छा, हाँ। यानी कि गर्मी जिस हिसाब से बढ़ रही है, रेट भी बढ़ रहा है। रेट भी बढ़ गया। आफत की ये आज कब होगी शान? सर जी फायदा तो हो रहा है, पर क्या करें, लेकिन गर्मी भी ज्यादा ही हो रही है। कुछ हम भी नहीं चाहते कभी इतनी गर्मी हो। फायदा तो हो रहा है, लेकिन हम है तो इंसानी लोग बाग। बरसते अंगारों से कब मिलेगी राहत? गर्मी जो है इस समय पूरा का पूरा निचोड़ रही है। वजह यह है कि धूप में तपिश इतनी ज्यादा है कि लोगों को बेल के पत्थर या गन्ने के रस से ही राहत मिल रही है। हाय रे, जून की ये झुलसाने वाली ज्वाला। तो आने वाले अभी 10 दिनों तक गोरखपुर में तापमान इसी तरह से बने रहने की आशंका मौसम विभाग ने बताई है। माना जा रहा है कि 45 से 46 डिग्री तक गोरखपुर का तापमान 15 जून तक पहुंच सकता है। जून में बरस रही आसमानी आफत ने धरती से लेकर परिंदों तक हर किसी को झुलसा रखा है। हर कोई 40 डिग्री के पार वाले इस टेम्परेचर से परेशान है। रेगिस्तान से लेकर पहाड़ तक आफत की ये आग बरस रही है। हर कहीं से गर्मी पर त्राहिमाम त्राहिमाम का शोर है। लेकिन इस आफत से बचाने वाले राहत के बादल दूर दूर तक नजर नहीं आते। तेज धूप और 43 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है उसने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। और मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि लखनऊ और आसपास के जनपदों में अभी कुछ दिनों तक गर्मी इसी तरह जारी रहेगी और जो प्री मानसून है वो 20 जून के बाद दस्तक देगा। लखनऊ से वीडियो सफल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशीष पांडे। घमंडी इंसान तो आपने सुना होगा, जिसको दूसरे इंसान और उसकी तकलीफ से कोई मतलब नहीं होता। वो अपने घमंड में ही रहता है। आजकल यही हाल गर्मी का है। गर्मी भी पूरे चरम पर है। धरती को झुलसा रही है, आसमान से मानो आग बरस रही है। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? आखिर कब तक गर्मी यूं ही सताती रहेगी? कब इस सूरज का घमंड चकनाचूर होगा? कब राहत के बादल आएंगे? आपको बताते हैं। पूरा उत्तर प्रदेश, यहां तक कि उत्तराखंड भीषण गर्मी की चपेट में है। गर्मी का आलम यह है कि लोग बीमार होने लगे हैं। पारा कई जगहों पर 50 डिग्री के करीब पहुंच गया है। ऐसे में हर कोई इस आसमानी आफत से बचाव की उम्मीद कर रहा है। देखिए, जून की झुलसा देने वाली गर्मी ने पूरे उत्तर भारत में कहर बरपाया हुआ है। यूपी समेत कई राज्यों में शहर शहर आफत की ये आग बरस रही है। कुछ दिन पहले तक लोगों को राहत मिली थी इस भीषण गर्मी से और तापमान नीचे गया था, लेकिन 2-3 दिनों से लगातार तापमान एक बार फिर से चढ़ने लगा है, जिससे लोगों को भारी मुश्किल, गर्मी के चलते लोगों को भारी मुश्किल उठानी पड़ रही है। और जो जानकार है वो बताते हैं कि आने वाले 2-4 दिनों तक और लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। जिस तरह से बीच में बारिश हुई थी, तूफान और आंधी आई थी, उसके बाद
थोड़ा सा तापमान नीचे गया था और लोगों को लगा था कि अब शायद गर्मी से राहत मिले और प्री मानसून बारिश से जो है वो तापमान नीचे जाएगा, लेकिन गर्मी एक बार फिर अपनी रफ्तार, गर्मी ने, तापमान ने एक बार फिर से अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ ली और 46 डिग्री तक तापमान इस वक्त हम कह सकते हैं कि प्रयागराज जिले का है। संगम नगरी प्रयागराज हो या फिर ताज नगरी आगरा, आसमानी आग का कहर हर शहर में 40 डिग्री के पार है। कुछ दिनों की राहत के बाद गर्मी ने अपना विकराल रूप एक बार फिर से दिखाना शुरू कर दिया है। अगर ताजनगरी की बात की जाए तो पिछले 2 दिनों से तापमान 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ है और लगातार अस्पतालों में आपको मरीजों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लोग डायरिया के शिकार हो रहे हैं, डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे हैं, लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा संकट, परेशानी उन लोगों को है जो मजबूरन घर से बाहर रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए व्यापारिक दृष्टि से बाहर निकलते हैं। एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि शहर में क्या कुछ प्याऊओं की स्थिति है। शहर में इकलौती ये प्याऊ है और यहाँ पर जो है वो खुद लोग जो समाज सेवी है वही पानी पिलाते हुए नजर आते हैं, वही सेवा करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर प्रशासन की दृष्टि से बात की जाए तो कहीं भी पूरे शहर में आपको प्याऊ नजर नहीं आएगी। गोरखपुर में भी गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा रखे हैं। गर्मी से राहत के लिए लोग तमाम जतन कर रहे हैं, लेकिन आहत से राहत मिलने की राह नजर नहीं आ रही है। गोरखपुर में पिछले एक हफ्ते से तापमान 40 के पार ही रह रहा है। आज गोरखपुर का तापमान 42 डिग्री तक पहुंच गया है और ह्यूमिडिटी की वजह से जो गर्मी हमें महसूस हो रही है वो 46 डिग्री की महसूस हो रही है। और इस गर्मी की वजह से सड़कों पे आपको हर तरफ सन्नाटा सा ही दिखाई देगा। सड़कों पे जो भीड़ नजर आती है वो सुबह 10 से 11 बजे तक ही नजर आती है और शाम को 5 बजे के बाद से लोग अपने जरूरी काम से निकलते हैं। दिन भर लोग इस गर्मी की वजह से निकलना नहीं चाहते हैं। इस गर्मी में हालांकि तमाम तरह के पेय पदार्थ बाजार में मौजूद हैं, चाहे कोल्ड ड्रिंक की बात करें, लस्सी की बात करें या फिर आम पन्ना की बात करें, लेकिन इसमें सबसे अधिक अगर इसमें डिमांड है तो तरबूज और खरबूज की है। साथ ही जो स्थानीय बाजार के तमाम फल यहाँ पे गर्मी में मिलते हैं वो भी इस समय मार्केट में काफी मौजूद हैं। गर्मी की तपिश से क्रांति की धरती मेरठ में भी हाहाकार है। सड़क पर मानो आग बरस रही है। बताया जा रहा है कि पारा 44 डिग्री के पार है। जून का ये पहला सप्ताह लोगों को गर्मी से इस तरह तड़पा रहा है कि सड़क पर निकलना मानो ऐसा लग रहा है जैसे मरुस्थल में सिर्फ शीतल पेय ही लोगों को राहत दे रहा है, क्योंकि गर्मी में किसी भी मार्केट में जाना गले सूखने जैसा है। आप देख सकते हैं सोडे की ये शॉप, लगातार यहाँ पर भीड़ है क्योंकि मेरठ कॉलेज के बाहर हूँ मैं। यहाँ स्टूडेंट्स को आना ही है, कॉलेज अभी खुले हैं, एग्जाम चल रहे हैं और इस तरीके से सस्ते कोल्ड ड्रिंक पर लोग फोकस कर रहे हैं। वजह यह है कि गर्मी की वजह से लोगों को डायरिया हो रहा है। हीट वेव के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 12 जून तक अभी राहत मिलने की संभावना नहीं है। 40.7 संडे का ये टेम्परेचर था जो अभी तक का सबसे ज्यादा टेम्परेचर। नोएडा भी घमंडी गर्मी की आंच में झुलस रहा है। लोग गर्म हवाओं और तेज धूप से बचने के लिए फ्लाईओवर को अपने बचाव का ठिकाना बना रहे हैं। दिल्ली एनसीआर का तापमान लगातार बढ़ रहा है और आज नोएडा की बात की जाए तो 43 डिग्री का तापमान बना हुआ है। ऐसे में लोग खुद को गर्मी से बचाने के लिए नए नए उपाय अपना रहे हैं। जो दोपहिया वाहन से चलने वाले लोग हैं या सरकारी गाड़ियों से, ऑटो से, रोडवेज से सफर करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग इस तरीके के फ्लाईओवर के नीचे खड़े हुए दिखते हैं। जहां जहां भी नोएडा में इस तरीके के फ्लाईओवर बने हुए हैं वहां इसी तरह की लोगों की भीड़ मिलती है। खास तौर से दोपहिया वाहन चलाने वाले लोग जो गर्म हवाओं से बचने के लिए ऐसी जगहों पर रुके हुए नजर आते हैं। इस तरीके के जो फ्लाईओवर हैं वो लोगों के लिए एक राहत की जगह बने हुए हैं और इसी तरीके से आपको नोएडा के तमाम फ्लाईओवर्स के नीचे लोगों की भीड़ खड़ी हुई दिख जाएगी ताकि वो खुद को गर्मी से बचा सकें। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेन्द्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। भीषण गर्मी के बीच लोगों की उम्मीद वो काले बादल हैं जो मानसूनी बारिश से लोगों को राहत दे सकते हैं। लेकिन मौसम विभाग की माने तो 20 जून से पहले मानसून उत्तर भारत में आने वाला नहीं है। तो क्या ये गर्मी यूं ही झुलसाती रहेगी?
राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के अगर आज न्यूनतम तापमान की बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, वहीं अधिकतम 40 के पार लगभग 42 के आसपास रहा है, जिससे कि लोगों को काफी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है और चिलचिलाती गर्मी में अपने रोजमर्रा के काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। गर्मी का घमंड और आसमानी आंच की ये आफत बता रही है कि लोगों को इतनी आसानी से राहत मिलने वाली नहीं है। झुलसाने वाली गर्मी का पारा अभी और भी चढ़ेगा। राहत के बादल इतने जल्दी नहीं आने वाले। जो फोरकास्ट पीरियड है हमारा 4-5 दिन का, इसमें तापमानों में कोई ज्यादा राहत मिलने वाली नहीं है। 1-2 डिग्री तापमान डे 4 डे 5 में कम हो सकता है, परंतु अगले 4-5 दिन में गर्मी इसी तरह की बनी रहेगी। गर्मी को लेकर उत्तर भारत की आकलन पर नजर डाली जाए तो दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत के कई राज्य अंगारों की तपिश में सुलग रहे हैं। कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार है। राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड में 2 से 3 दिन तक तेज लू चलने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली एनसीआर में तो कई हिस्सों में पारा 47 डिग्री के पार पहुंच चुका है। दिल्ली में शनिवार का दिन 5 साल में सबसे गर्म रहा। इससे पहले 2017 में पारा 43 डिग्री सेल्सियस पहुंचा था। शनिवार को पारा 43.9 डिग्री सेल्सियस रहा। ऐसे में 9 जून तक आसमान से आग बरसने के आसार हैं। हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही।